अस्सलामुअलैकुम। ईद का समा है और हर घर घर में गोश्त खाया जा रहा है और ईद के मौके पर ज़्यादा खाया जाता है और जिसकी वजह से मैदा ख़राब हो जाता है, बदहज़मी हो जाती है या पेट में दर्द हो जाता है और ज़्यादा खाने की वजह से खाना ठीक तरह हज़म भी नहीं होता क्योंकि गोश्त गर्म होता है। तो परेशान होने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। आप जी भर कर गोश्त खाएं क्योंकि मैं आज लाई हूँ ज़बरदस्त फक्की, जिससे आप जितना खाएंगे आपको कोई मसला नहीं होगा, आपका खाना हज़म होता जाएगा और इस फक्की को खाकर गोश्त को आसानी से हज़म भी किया जा सकता है। आपको जो भी मसला हो आप इस फक्की की 2 चुटकियाँ खा लें, बिल्कुल फिट हो जाएंगे। तो चलें शुरू करते हैं वीडियो को, लेकिन वीडियो को आपने पूरा देखना है ताकि कोई बात मिस ना हो जाए और आप उससे मुकम्मल फ़ायदा उठा सकें। तो चलें शुरू करते हैं वीडियो को, लेकिन उससे पहले जल्दी से मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। अब मैं फक्की बनाने का तरीका बताती हूँ। फक्की बनाने का आपने तरीका भी मुकम्मल सुनना है और फक्की को किस वक़्त और किस टाइम और किस तरह इस्तेमाल करना है, कितनी मिकदार में इस्तेमाल करना है, वो भी आपने मुकम्मल सुनना है ताकि आप ज़्यादा और कम इस्तेमाल ना करें। अगर उसको उसकी मिकदार के कम या ज़्यादा इस्तेमाल कर लिया तो फ़ायदा नहीं होगा। तो चलें शुरू करते हैं बात को। तो फक्की, ये जो मैं बनाने का आपको तरीका बता रही हूँ, ये फक्की हर वक्त हर घरों में मौजूद होनी चाहिए। ये बहुत ज़रूरी है इंसानी सेहत के लिए। तो सबसे पहले ज़ीरा लेना है आपने। ज़ीरा 20 ग्राम लेना है क्योंकि ज़ीरा जो होता है वो मैदे और आंतों में खाने को तेज़ी के साथ क्या करता है, हज़म करता है। दूसरे नंबर पर आपने सौंफ लेने हैं 20 ग्राम। आप सौंफ को तो जानते हैं, ठीक है। सौंफ मैदे और पेट के दर्द के लिए बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद है। उसके बाद आपने छोटी इलायची 20 ग्राम लेनी है। इससे आपको खट्टे डकार और गैस जो आ रही है वो नहीं आएगा। उसके बाद आपने अजवाइन लेनी है। अजवाइन आपने 10 ग्राम लेनी है। अजवाइन से आपको गोश्त जल्दी हज़म करने में मदद मिलेगी। अजवाइन आंतों को नरम करता है और गोश्त खाने से कब्ज़ जो होती है, अजवाइन खाने से वो कब्ज़ नहीं होगी। उसके बाद आपने काली मिर्च लेनी है 10 ग्राम और उसके बाद आपने राई लेनी है। राई भी आपने 10 ग्राम लेनी है। आखिर में आपने काला नमक लेना है और काला नमक भी आपने 10 ग्राम ही लेना है। इन सारी चीज़ों को मिक्स करके आपने अच्छी तरह इनको कूट लेना है, पीस लेना है, बिल्कुल फक्की बना लेनी है, ठीक है। ये था इसके बनाने का तरीका। मैं एक बार चीज़ों को फिर दोहरा देती हूँ। आपने ज़ीरा लेना है 20 ग्राम, सौंफ लेने हैं 20 ग्राम, ठीक है। छोटी इलायची लेनी है 20 ग्राम। उसके बाद आपने अजवाइन लेनी है 10 ग्राम, ठीक है। और काली मिर्च लेनी है 10 ग्राम और रई लेनी है आपने 10 ग्राम और काला नमक लेना है आपने 10 ग्राम, ठीक है। जब आप इसको अच्छी तरह पीस लेंगे, पीसने के बाद आप इसको किसी बोतल में डालकर सेव कर कर रख लें। और इसके इस्तेमाल करने का तरीका ये है कि खाना खाने के बाद आधा खाने का चम्मच इस्तेमाल कर लेना है पानी के साथ। इससे आपका खाना हज़म हो जाएगा। इसको आपने 2 टाइम इस्तेमाल करना है, दोपहर के खाने के बाद और रात के खाने के बाद। आधे चम्मच से आपने ज़्यादा इस्तेमाल नहीं करना। तो ये थी आज की बहुत ही ज़बरदस्त वीडियो, जिससे आपको सुनकर बहुत ज़्यादा फ़ायदा हुआ होगा, लेकिन उससे ज़्यादा फ़ायदा आपको तब होगा जब आप ये जल्दी से फक्की तैयार करके रखेंगे और इसको इस्तेमाल करेंगे। और उससे बड़ा फ़ायदा आपको तब होगा जब आप इस प्यारी सी वीडियो को लाइक कर देंगे और अपने दोस्तों के साथ इसको शेयर करेंगे सवाब की नीयत से। तो ठीक है, चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और वीडियो को शेयर। शुक्रिया।